माता पार्वती ने गाय को श्राप क्यों दिया? जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। आज की इस वीडियो द्वारा हम आपको बताने वाले हैं मित्रों, आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए इन्हें लोग गौ माता भी कहते हैं। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे भारत देश में इन्हें लोगों का जूठन खाना पड़ता है। जब घर की रसोई बनती है तब सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में गाय को इतनी उच्च प्राधान्यता दी गई है कि जिसमें आपने जीवन में गौ दान नहीं किया है वह बैतरणी नदी को नहीं पार कर पाएगा। पुराण के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताएं जो कि गाय में से यह सभी देवी देवता निवास करते हैं, फिर इनके साथ इतना बुरा बर्ताव आखिर क्यों होता है? आज मैं आपको इन सभी के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने गई। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बात कर रही थी कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। यह कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए। अब माता पार्वती को वहाँ पर बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ आए ही नहीं। उस दिन तीज व्रत भी था। माता पार्वती ने भाई समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई तथा अगल बगल में पुष्प का इंतजाम किया और तीज का व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहाँ पर सूक्ष्म रूप से आकर यह सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज व्रत भी नहीं रखा था और पूजा भी नहीं की थी। भोलेनाथ ने कहा कि आपने कहाँ पूजा की है? यहाँ पर ना तो शिवलिंग है और ना ही चढ़ाए गए पुष्प हैं, फिर मैं कैसे मान लूँ कि कल आपने मेरी पूजा की थी? भाई समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि गाय, पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी। गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा, आप मेरे से झूठ बोल रही हैं। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यह यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला है, अतः मैं तुझसे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का झूठा ही खाने को मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को बचा कुचा झूठा ही मिलता है। हमारे देश में गाय की दृष्टा आज इसी एक झूठ को बोलने की वजह से है, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पार्वती ने गाय को यह श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन झूठ बोलने की वजह से आज तुझे लोगों का झूठा ही खाना होगा। पुराण के अनुसार गाय में किसका वास है? पुराण के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इन्हें गौ माता कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? संसार का सबसे बड़ा दान कन्यादान, फिर गौदान है। गौदान की वजह से बैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ
कि हमारे वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।